घन किया हुआ है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का तो घन आपको याद करना है, यहाँ से उठा, ठीक है, इनको याद कर लेना। अब हम पहले तो हमने इनको किया था लॉन्ग मेथड से, जैसे कि संख्या का घन निकाला, कोई भी संख्या का हम घन निकालते हैं किसी संख्या का, तो उसी संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार उसी संख्या को लिखा और आपस में उसको गुणा करते हैं। लेकिन आज हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, छोटा तरीका कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो देखना। जैसे उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी लंबी गुणा नहीं करनी पड़ेगी, हमारा सवाल जो है जल्दी से निकल जाएगा। तो हम करते हैं, हमने ले लिया, मान लीजिए 15 का घन निकालिए। तो घन के लिए इस 3 का मतलब क्या है, इस घन का मतलब क्या है, हमें घन निकालना है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमें 3 बार गुणा करना है, यानी कि 15 को 15 से ही 3 बार गुणा करना है, तब इसका हमारा क्यूब आ जाएगा, घन आ जाएगा। लेकिन इसको गुणा ना करके छोटे तरीके से कैसे निकालें, ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखो 2 डिजिट है, 1s पे है 5 और 10s पे है 1, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास है 5 और ढाई का अंक हमारे पास है 1। इन दोनों का हम अलग अलग घन निकालेंगे। कैसे निकालें, इधर तो इसका निकाल दो और इधर इसका निकाल दो। इसका निकाला, 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आता है ना। अपने दिमाग में करना, लिख के नहीं करना, अब ये छोटा हो जाएगा, लंबी गुणा नहीं आपको लिख के करनी पड़ेगी। और 5 का कितना हो गया, 25, 125, और 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125। अगर आपको याद है 5 का घन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद करोगे तो आप फटाफट इसको लिख दीजिए, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 का घन कितना हो गया, 125। अब देखिए, अब हमारे पास बीच में 2 खाने और बनाने हैं। जैसे एक खाना तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, 4 खाने हो गए, 4 स्टेप हो गए ना, 1 2 3 4। लास्ट वाले में 125 लिख दिया हमने, 5 इकाई का है, इस साइड आ गया इकाई पे, फिर ये लास्ट में था, ये इस साइड आ गया, बीच की 2 खाने खाली छोड़ दिए। इसमें हम क्या करेंगे, अब यूं सोचो कि ये जो अंक है ना, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 5 और ये 3 है ना, इसको भी ले लो, ठीक है। क्या करेंगे, हमने 1 को भी ले लिया, 5 को भी ले लिया और 3 को भी ले लिया, इन तीनों की गुणा करो। बिल्कुल आसान है, कल वाले से भी आसान है। 5 5 दिए 15। अब इस 15 को तुम यहाँ भी लिख दो और इस 15 को यहाँ भी लिख दिया, दोनों खाने हमारे फिल हो गए। अब क्या करना है कि 15 यहाँ पे भी आ गया और 15 यहाँ पे भी आ गया। दूसरी स्टेप में हमने क्या करना है कि जो ये अंक थे ना हमारे संख्या में 1 और 5, जो पहला अंक है 1, उसको तो इस पहले वाले 15 से गुणा कर दो, और जो दूसरा है ना 5, इसको इस दूसरे वाले 15 से गुणा। समझे, देखो पहले तो हमने ये 1 5 और 3 था, इन तीनों की गुणा करके 5 एकम 5 5 दिए 15, ये 15 हमारा निकला। इस 15 को हमने यहाँ भी रख दिया और दोनों खाने भर दिए। उसके बाद हमने 1 और 5 को उठा के पहले वाला जो 15 था उसको 1 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये पहले नंबर पे है। यहाँ पे 5 था तो ये इस 15 से 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इन कानों को लिखो, 15 का 15 और 15 का 75। अब हमारे पास ये संख्याएं क्या आती है, इसको लंबा कर दो। अब हम नीचे लिखेंगे, इसमें तो 1 हमारे पास, ठीक है ना, चाहे ऐसे कर लो। इसमें हमारे पास आ गया 15, यहाँ पे आ गया हमारा 75 और यहाँ पे आ गया हमारा 125, ठीक है। अब उसी तरह से जो कल हमने किया था ना कि एक एक अंक उठाने हैं, अब एक एक अंक उठाते जाओगे। ये उठाया 5, क्या रह गया, अब 87 का क्या ले लिया हमने 7 और 8 को फिर आगे ले जाओ
15 और 8 23, 23 का क्या आ गया 3। अब 2 को फिर आगे ले जाओ, 2 और 1 3, तो क्या हो गया 3375। अब देखो सही है 3375 आ गया ना। फिर से समझाऊं, फिर से देखो एक बार ध्यान से देखो, इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल। हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, जिसमें पहला अंक है इकाई का 5 और ढाई का अंक है 1, यानी कि 1 पे क्या है डिजिट हमारी 5 और 10 पे क्या है 1। अब इसका हमें निकालना है, 3 से हमने समझ गए कि इसका क्या निकलेगा क्यूब, क्योंकि 3 हमें क्या बता रहा है इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब यानी कि घन निकालना है। तो दोनों डिजिट्स का जो दोनों अंक है इनका अलग अलग से निकालो। पहले 1 का निकाला 1 क्यूब और 5 का क्यूब हो गया 125। बीच में 2 अंकों की जगह छोड़ दी हमने, यानी कि 2 संख्याएं और लिखनी है। 2 की जगह छोड़ के हमने 4 खाने बना लिए, 2 खाने में हमारा ये आ गया। अब 2 खाने हमारे खाली रह गए। इनमें हमें क्या करना है, जो ये संख्या है ना, इस संख्या के जो अंक है अलग अलग 1 5 और ये 3 जो क्यूब दिखा रहा है ना हमें, इसको भी इसके साथ ही ले लो और इन तीनों की गुणा कर दो। 5 एकम 5 और 5 ये 15 15 को यही लिख दो, 15 को यहाँ लिख दो, 2 बार लिख दिया। अब संख्या में 2 अंक है 1 और 5, पहले वाला 15 है उसको पहले वाले अंक 1 से गुणा कर दो और जो दूसरी बार हमने 15 लिखा था उसको किससे गुणा कर देंगे 5 से, यानी कि 15 को हमने बांट दिया, 1 यहाँ आगे गुणा हो जाएगा और 5 यहाँ आगे गुणा हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसको हमने गुणा कर दिया, 15 एकम 15 और 15 का 75। अब हमारे पास ये आ गई 1, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास 75 और ये होगी 125 125। अब इनको एक एक डिजिट में लिखते जाओ नीचे आंसर में। इसका हमने 5 ले लिया और जो 12 थी वो कैरी आगे चलेगी। अब 75 में 12 जुड़े तो कितने हो गए 87। 87 में से क्या उठा लिया हमने 7 ले लिया। एक एक लिखते जाएंगे हम 1 डिजिट, जो इकाई की आती है ना हमेशा इनके आंसर में जो भी इकाई की डिजिट आती जाएगी वो लिखते जाएंगे हम इकाई का से, और ढाई वाले को आगे कैरी करते जाएंगे। अब 8 यहाँ चला गया कैरी में, 15 में 8 जुड़े तो कितने हो गए 23 में से क्या उठा लिया 3 और 2 फिर क्या चला गया फिर कैरी चला गया 1 के पास, तो 1 और 2 3, कितना हो गया 3375। इकाई ढाई इकाई पे 9 और ढाई पे है 2, यानी कि 1 पे क्या हो गया 9 और 10 पे क्या हो गया 2। इसका क्यूब करेंगे। क्यूब कैसे करेंगे, पहले तो इन दोनों संख्याओं का कर लो साइड में। 2 का क्यूब क्या हो गया 2 4 4 दूनी 8 और 9 का कितना हो गया 9 का क्या आ गया, तो आप 89 81 निमा 730। ठीक है, अब हमें कितने खाने बनाने हैं 2 खाने खाने छोड़ने हैं और ये खाना हमारा बढ़ गया ये बढ़ गया। ठीक है, अब 2 खानों में क्या करेंगे हम अगली जगह गुणा कीजिए। गुणा कैसे करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 को 3 के साथ ले लो, 2 3 18 18 दिए 54 को यहाँ लिख लो और यहाँ लिख लो, दोनों जगह लिख लिया। अब ये जो संख्या है इसके अलग अलग अंक उठाओ। 54 पहले नंबर पे है तो यहाँ पे 2 से, इसको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 2 से 8 2 बजे 10 2 4 36 3 2 बजे 45 और 3 48। अब इनको नीचे लिखो, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 108, ये हमारा 486 और ये हो गया हमारा 730। अब कैसे उठाएंगे हम, इसमें से क्या उठाया हमने 72 कहाँ चला गया कैरी, इसमें जोड़ो इसको 8 8 और 7 15 4 और 1 5, इसमें से क्या हो गया नीचे 8।
55 फिर आगे चलाएगा, यानी कि 8 और 5 13, 5 और 1 1, 63 में से क्या आ गया 3 आ गया, 16 फिर आगे चला गया, 8 और 16 24, अब कर दो 24,389 ये हो गया। चेक करो इसको कितना होगा 343। अब बीच में क्या लिखेंगे अब गुणा कीजिए इसकी 7 गुणा में 5 गुणा में 3, 7 और 5 दो डिजिट तो ये है और इस 3 को भी साथ ले लीजिए, 7 में 35 दिया, 35 को लीजिए 3 से गुणा, 3 बजे 15, 3 दिया 9 10, 105। अब 105 को भी यहाँ लिख लीजिए और 105 को भी यहाँ लिख लीजिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, दोनों अलग अलग लो, इसको किससे गुणा करेंगे 7 से और इसको किससे करेंगे 5 से, 7 से कीजिए 7 बजे 35, 7 का 7, 5 से कीजिए 25, 5 का 5। अब बताओ नीचे उतारो इनको, फिर करेंगे 343, 735, 525, 125। अब 125 में से क्या उठा लिया 5, 12 कहाँ चला गया कैरी में, कितने हो गए 7 3 5, इसमें से क्या आ गया हमारे पास 7, 13 कहाँ चला गया कैरी हो गया, आगे चला गया 8 8 7, ठीक है ना। इसमें से क्या आ गया 8, फिर 78 कहाँ चला गया 8 और 3 11, 7 और 4 11 और 1 12 और 4 421, 4,21,875। 43 का क्यूब, हाँ निकालो, हाँ निकालो, हाँ अब हम ये दो और आएगा लेकिन 22 आएगा तो 4 यहाँ निकल जाएगा और अब हम 4 का 2 निकालेंगे या तो 16 तो 64 हमने लगाना है। अब ये दो बॉक्स खाली रह गए, अब हम 4 3 और 3 गुना करेंगे, 4 गुना 4 के 12 36 तो हम 36 को दोनों बॉक्स में लेंगे। अब वो 4 है, अब इससे गुना करेंगे, मतलब 24 का 4 का 2 करेंगे, 4 के 12 और 2 144 आ गया। अब 3 गुना करेंगे, 4 का 8 का 3 दिया हमारे 108। अब इसका आंसर आया 108, इसका आया 144। हाँ अब क्या करोगे अब हम इसे नीचे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 27, यहाँ पर देखिए 108, यहाँ पर देखिए 44। अब इस पर 7 है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और ये जो 2 है इसको इसमें जोड़ देंगे। 2 वहाँ क्यों लेके गए, क्योंकि इसमें एक ही यहाँ पर डालना और वो दूसरा एक ही यहाँ लिखना है, आगे वाले को जोड़ना उसमें, क्यों जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा फिर आगे वाले को मिल जाएगा। अरे ये 2 जो है ये कैरी बन जाएगा ना, हासिल होके आगे चला गया। हाँ हाँ आगे हमने आप जीरो डाल दी। भाई कितना आंसर आ गया
इसको रख कर दो यहाँ से, या तो 79,507। ठीक है भाई, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए, शाबाश। चलो बैठो।